आदरणीय मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। यह पावन अवसर केवल एक उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ, एक प्रेरणा और एक जीवन दर्शन का प्रतीक है। आज हम भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, उनके बुद्धत्व प्राप्ति और उनके महापरिनिर्वाण की त्रिवेणी को स्मरण करते हैं। यह दिन हमें उनके अमर संदेशों को न केवल सुनने बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। भगवान बुद्ध का यह संदेश हमें आत्मनिर्भरता, आत्म जागरूकता और आत्म प्रकाश की ओर ले जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य, करुणा और अहिंसा के बल पर हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। बुद्ध कोई अलौकिक शक्ति या देवता नहीं थे, वे एक सामान्य मनुष्य थे, एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने जीवन की सच्चाइयों को समझने के लिए राजसी वैभव त्याग दिया। उन्होंने संसार के दुखों का सामना किया, उनके कारणों को खोजा और फिर उस मार्ग को अपनाया जो उन्हें निर्वाण की ओर ले गया। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति में वह शक्ति है जो उसे अज्ञानता, लोभ और द्वेष के बंधनों से मुक्त कर सकती है। भगवान बुद्ध का जीवन स्वयं में एक महान उपदेश है। लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने बचपन और युवावस्था में राजसी सुख सुविधाएं देखी, लेकिन जब उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखा तो उनके मन में एक तूफान उठा। जीवन का सत्य क्या है? दुख का कारण क्या है? और क्या इसका कोई अंत है? इन सवालों ने उन्हें गृह त्याग के लिए प्रेरित किया। 6 वर्षों की कठोर तपस्या और गहन चिंतन के बाद बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य का बोध हुआ। उस क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जागृत पुरुष बन गए। उनका पहला उपदेश, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सारनाथ में दिया गया। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। 4 आर्य सत्य हैं: संसार में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का निवारण संभव है, दुख निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि हमारे लिए एक जीवन सूत्र है। यह न केवल व्यक्तिगत शांति की ओर ले जाता है, बल्कि समाज में सामंजस्य, भाईचारा और प्रेम को भी बढ़ावा देता है। बुद्ध की शिक्षाएं, आज की प्रासंगिकता। आज जब हम चारों ओर देखते हैं तो हमें हिंसा, असहिष्णुता, पर्यावरण संकट और मानसिक अशांति जैसी अनेक चुनौतियां दिखाई देती हैं। ऐसे में बुद्ध की शिक्षाएं एक मार्गदर्शक दीपक की तरह हैं। उनकी अहिंसा की शिक्षा हमें सिखाती है कि किसी भी प्राणी को दुख देना स्वयं को दुख देना है। उनकी करुणा की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे एक माँ अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखो। आज हम पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। वे कहते थे कि सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो हम स्वयं अपने लिए संकट पैदा करेंगे। इसी तरह सामाजिक असमानता और भेदभाव को दूर करने के लिए बुद्ध ने समता और मैत्री का संदेश दिया। उन्होंने जाति, वर्ण और लिंग के भेद को अस्वीकार किया और सभी को समान माना। करुणा और प्रज्ञा जीवन का आधार। साथियों, बुद्ध की शिक्षाओं का आधार 2 शब्द हैं, करुणा और प्रज्ञा। करुणा हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है। प्रज्ञा हमें सत्य को खोजने और सही गलत का विवेक करने की शक्ति देती है। बुद्ध ने कहा, नफरत को नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यह संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम वैचारिक मतभेदों और सामाजिक तनावों से जूझ रहे हैं। आज मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तनाव, चिंता और अवसाद से लोग जूझ रहे हैं। बुद्ध की ध्यान और विपश्यना की प्रक्रिया हमें अपने मन को शांत करने और आत्म जागरूकता विकसित करने का रास्ता दिखाती है। ध्यान न केवल हमें शांति देता है, बल्कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में भी मदद करता है। प्रिय मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा का यह पावन अवसर हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और संतुलन में है।
यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं। आइए हम संकल्प लें कि हम अपनी वाणी को सत्य, प्रेम और करुणा से भरेंगे। हम अपने कर्मों को अहिंसा और सेवा से सजाएंगे। हम अपने मन को ध्यान और प्रज्ञा से शुद्ध करेंगे। हम समाज में भेदभाव, हिंसा और नफरत को मिटाने का प्रयास करेंगे। हम पर्यावरण और सभी प्राणियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा हमें एक ऐसी दुनिया का सपना देखने की प्रेरणा देती है जो शांति, प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हो। यह हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि हम अपने भीतर शांति और प्रेम का बीज बोएंगे तो वह बीज एक दिन वटवृक्ष बनकर पूरे समाज को अपनी छाया देगा। अंत में साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम बुद्ध के इस अमर संदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं। सुखी जीवन का रहस्य है सही सोच, सही बोल और सही कर्म। सम्यक सोच, सम्यक वाणी और सम्यक कर्म। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर प्राणी सुखी हो, हर मन शांत हो और हर हृदय प्रेम से भरा हो। धम्मो मंगलमुत्तमम। धर्म ही सबसे बड़ा मंगल है। जय बुद्ध, जय भारत, जय विश्व शांति, जय सम्यक भारत। धन्यवाद।